दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत। और इस बार भी एक क्वेश्चन आया है आपकी तरफ से। और वो जो टॉपिक मैंने कवर किया था वो डिजिटल इंडिया, डिजिटल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 1 पहला वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन आया है वो मुकुल नबियाल जी की ओर से आया है। और उन्होंने यह प्रश्न किया है कि सर, ये तो समझ में आ गया, ये जो आपने ये वीडियो देखा उसके बारे में बता रहे हैं कि ये तो उनको समझ में आ गया है, लेकिन एक वीडियो रैम और रोम के ऊपर भी बना दीजिए। ये रैम और रोम के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो रैम और रोम के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी उस रैम को कहते हैं, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, मैंने जैसे आपको बताया कि रैम रैम और इसको आप लोग कहते हो रैंडम। आर स्टैंड्स फॉर रैंडम। इसका मतलब अलग है। ए स्टैंड फॉर एसएस और एम स्टैंड फॉर मेमोरी। क्योंकि ये जो मुकुल नबियाल जी ने क्वेश्चन उठाया है, ये क्वेश्चन डिजिटल इंडिया और डिजिटल डिवाइसेस से संबंधित है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। तो वहां इन्होंने वीडियो देखा होगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आप रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को बताइए। रीड ओनली मेमोरी, इनके बारे में ये जानना चाह रहे हैं। और रीड ओनली मेमोरी को शॉर्ट में आप लोग कहते हो रोम। रैम का मतलब हो गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब हो गया है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन क्या इसका इतना ही मतलब है? इसका हम थोड़ा अब डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये मैं एब्रिविएटेड टर्म को, इसके फुल फॉर्म को खोलने से कोई मतलब नहीं। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जानेंगे कि ये रैंडम एक्सेस एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद रोम जो दूसरा टॉपिक है उसको खोलेंगे। तो आप अब जानोगे कि ये कितना थोड़ा विस्तृत होने वाला है। थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, और सब्र इस बात का भी रखना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि कंप्यूटर किस चीज के ऊपर काम करता है। तो आप सीधे से जवाब दे देते हो कि वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ अब समझने की कोशिश करेंगे कि वो बाइनरी लैंग्वेज तो होती है, लेकिन वो बाइनरी टर्म एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। और आप बाद में ये कहना भूल जाओगे कि वो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। एक्चुअली जो काम करता है वो किस चीज़ के ऊपर काम करता है, तो अभी हम लोग उसको सबसे पहले देखेंगे। और उसके साथ साथ हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट यदि बन जाए तो उस कॉन्सेप्ट बनने के बाद जो इंजॉय आप लोग करते हो वो जीवन भर रहता है। एक कॉन्सेप्ट और याद किया हुआ तो आप थोड़ी देर में ही भूल जाते हो, लेकिन यदि आपने एक कॉन्सेप्ट डिवेलप कर लिया तो वो काम आने वाला होता है और हमेशा के लिए। अब रैंडम एसेस, रैंडम मीन्स रैंडमली उठाना किसी चीज को, और एसेस करना है मेमोरी को। हुँ? तो एसेस किस चीज को करेंगे हम लोग? एसेस क्या हो सकता है? एसेस शुरुआत में क्या होगा, कोई लोकेशन को एसेस किया जा सकता है। ओके, और लोकेशन को यदि हम लोग एसेस करते हैं, यदि हम लोकेशन को एसेस करते हैं तो उस लोकेशन का एक एड्रेस होगा। ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब क्योंकि यहाँ
मेमोरी की बात की जा रही है तो आदमी के दिमाग के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं और उन पर्टिकुलर लोकेशंस पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस फिल की हुई होती हैं और हमको ध्यान रहता है कि इस जगह पर ये और या इस स्ट्रक्चर में हमारी ये चीज है। तो कंप्यूटर थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है और उसमें भी जो मेमोरी होती है, ये पर्टिकुलर मेमोरी होती है, उस मेमोरी को से सपोज दैट आप ये कहिए कि कुछ इस टाइप की मेमोरी है और उस मेमोरी में ये जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी आगे हो सकते हैं और यहाँ नीचे भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। नीचे हम लोग नहीं लेते हैं, ओके। हम कहते हैं कि ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ये 5 और ये 8वां रजिस्टर है, ओके। और हमने कहा कि रजिस्टर नंबर 1 से आपको डेटा को एक्सेस करना है, रजिस्टर नंबर 1 से आपको डेटा को एक्सेस करना है। तो यहाँ अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फिल होगी, ओके। इसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फिल होगी और यदि ये 1 बाइट का एक रजिस्टर है तो ये 1 0 1 1 1 1 1 कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल्ड है, ओके। तो हमने इस लोकेशन से इस डेटा को आपने क्या करना है, रिट्राइव करना है। और लोकेशन नंबर 3 जो कि है, इस पर लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 और 1। इस किसी लोकेशन पर सपोज दैट यहां लिखा हुआ है 1 1 1 1 0 0 0 0, ऐसा कुछ है, ओके। ये सारी वैल्यूज क्या हैं, बाइनरी वैल्यूज हैं और बाइनरी वैल्यूज में भी यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इस 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 का भी एक मतलब है, ठीक। वो पर्टिकुलर जो अंदर फील्ड है वो क्या है, डेटा है, ओके। इसी तरीके से नंबर 3 पर भी एक डेटा है, नंबर 5th लोकेशन पर भी एक डेटा है, ओके। बीच की लोकेशन 2nd 4th 6th 7th और इसके अलावा जो 8th लोकेशन है उन पर भी कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है, इन पर भी कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है। और आपने कहा कि जो रजिस्टर 1 है उससे आपको डेटा रिट्राइव करना है, उससे डेटा आपको रिट्राइव करना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर नंबर 1 पे जाएंगे, ओके, और वहां से डेटा को रिट्राइव कर लेंगे, ओके। मींस आप एक्सेस कर रहे हो मेमोरी को और एक्सेस किस चीज को कर रहे हो, लोकेशन को कर रहे हो और लोकेशन का क्या है, एक एड्रेस है। इस एड्रेस से इस डेटा को उठा रहे हो, ओके। और डेटा को उठाने के बाद आप उस डेटा को भेज दे रहे हो किसके पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास। और माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है, ओके। आपने नंबर 1 लोकेशन से डेटा रिट्राइव किया, ओके। उसके बाद आपने चाहा कि मैं लोकेशन 2 से करूं, फिर 3 से करूं, तो ये आप क्या कर रहे हो, पहला रजिस्टर से डेटा रिट्राइव कर रहे हो, दूसरे से कर रहे हो, फिर 3 तीसरे से कर रहे हो। तो आप तो सीक्वेंशियली जा रहे हो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसमें रैंडमनेस तो नहीं है, इसमें सीक्वेंशियल है। जैसे कि कुछ पिछले जो दशक हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कैसेट है तो कैसेट कुछ इस प्रकार का होता था, ओके। और उस पर एक टेप होती थी, एक रोल होता था इस टाइप से कुछ यहाँ घुमा हुआ, ओके। आपको पहला गाना सुनना था तो पहला गाना
आपने सुना, उसके बाद ही दूसरा बजेगा, फिर तीसरा बजेगा। ओके, और यदि आप लोग बीच में कहीं चौथा या पांचवा गाना सुनना चाहते हो, उसके अंदर 8 गाने हैं, तो आपको पहला भी चलाना पड़ेगा, दूसरा भी चलाओगे, फिर तीसरा चलाओगे, फिर चौथा चलाओगे, तब जाके पांचवें का नंबर आएगा। तो आप डेटा को मतलब गाने को आप सीक्वेंशियली सुन रहे हो, तो सीक्वेंशियली सुन रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है डेटा को रिट्राइव करने की। और यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन में, यहाँ पर मेमोरी के अंदर आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। आपने सिर्फ क्या करना है, डिजिटल डिवाइसेस से, जैसे कि आपके पास डिकोडर हो सकता है, डिकोडर आपने यूज किया और उसने ये से सपोज दैट 8 डेटा लाइंस हैं, 8 रजिस्टर्स हैं, तो 8 आपके पास डेटा लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये फोर्थ वाले से, ये फिफ्थ वाले से, ये सिक्स वाले रजिस्टर से, ये सेवंथ वाले रजिस्टर से, एट्थ वाले रजिस्टर से। ओके, और आप यहाँ पर कोड जनरेट कर रहे हो 0 0 0 पैटर्न से, ये वाला एक्टिवेट होगा, 0 0 1 से दूसरा वाला एक्टिवेट होगा, 0 0 0 1 0 से तीसरा रजिस्टर एक्टिवेट होगा। ओके, और आप ये पर्टिकुलर 8वें रजिस्टर के लिए ये वाला कोड होगा। तो आप साइक्लिक ऑर्डर में, ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से डेटा को यहाँ पर इन कोड्स को चेंज किया और रिट्राइव किया, और ये कोड आपने जैसे ही यहाँ पर जनरेट किया, तो उसके बाद जो भी यहाँ कोड होगा, तो डिकोडेड लाइन वही वाली एक्टिवेट होगी और उसी लोकेशन से आपको डेटा मिल जाएगा। तो रैंडमली आप डेटा को यहाँ से उठा सकते हो। आप चाह रहे हो कि मुझे डेटा फिफ्थ का पहले उठाना है, ओके, तो आप फिफ्थ लोकेशन से डेटा को पहले उठाओगे, ठीक। उसके बाद आपका मन कर रहा है कि आप तीसरे से उठाएं, उसके बाद आपका कर रहा है मन की दूसरे से उठाएं, फिर सातवें से उठाएं। तो आप क्या कर रहे हो, रैंडमली कोड जनरेट कर रहे हो यहाँ पर, और जैसा कोड जनरेट हो रहा है, तो ये डिकोडर उसी लाइन को एक्टिवेट कर रहा है, और एक्टिवेट करने के बाद उसी रजिस्टर से, जो जिसका की ये एड्रेस है, उसी रजिस्टर से इस डेटा को बाहर प्रोसेसर लाइंस के ऊपर दे दे रहा है, प्रोसेसर डेटा लाइंस के ऊपर दे दे रहा है, और प्रोसेसर फिर माइक्रो सेकंड में, माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर को, उस डेटा को प्रोसेस करवा रहा है। तो ये रैंडमली आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर में। अब यहाँ पर तो सिर्फ 8 रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा रजिस्टर्स के नंबर बढ़ सकते हैं, और आप आज जानते हो कि रजिस्टर्स जो है कितने कितने जीबी तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब उतनी बाइट्स आपके पास होगी, और इन पर्टिकुलर डिकोडर्स की भी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी। आप इन डिकोडर्स का अरेंजमेंट कुछ उस तरीके से करोगे जिसकी, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो है रजिस्टर्स के एड्रेस जनरेट हो सकें, तो आप एक्सेस कर पाओगे उन लोकेशंस को जहां पर की डेटा है, और एग्जैक्टली आप प्रोसेसर में उस डेटा को प्रोसेस करवाओगे। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है, और रैंडमली डेटा को आप इस तरीके से रिट्राइव करोगे। तो ये आपका टॉपिक था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है, उसके लिए हमने ट्रांजिस्टर समझा था। ट्रांजिस्टर जैसे मैंने बताया था, एक बिट को अपने स्टोर करना है। ओके, सबसे पहले तो बिट को जनरेट करेंगे हम, दिस इज द VCC and this is the VEE, or somewhere this will be V base। ओके, और इसका काम, ये पर्टिकुलर डिवाइस काम कैसे करती है, थोड़ा मैं बोर्ड पर देखता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा मैं कैमरे को देखता हूँ, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओके, वहाँ जो, ओके, तो मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर था, और ट्रांजिस्टर के बारे में मैं ये बता रहा था आपको कि ट्रांजिस्टर एक बिट जनरेट कैसे करेगा, और उस बिट को जनरेट करने का मतलब आपने एक टाइप से एक बिट जनरेट की, और बिट जनरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर की प्रोसेसिंग समझेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप से
दो एन टाइप की जो चिप्स हैं उसमें पी को आपने सैंडविच कर लिया है, या पी टाइप की चिप्स के बीच में एन टाइप का आपने जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है, उसको आपने क्या कर दिया है, उसको आपने सैंडविच कर लिया है। तो आप मोबिलिटी अधिक होने की वजह से एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज करते हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करने के बाद, ओके मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं। ओके, और ये आपने एनपीएन तैयार किया, क्योंकि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें आप देखोगे कि उनकी मोबिलिटी अधिक होने की वजह से आप उस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई जो चीज है उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, मोबिलिटी अधिक होने की वजह से। मोबिलिटी अधिक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, होल्स से तो करंट फ्लो ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी वो दूसरा कॉन्सेप्ट वो जो है। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये तो पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस है बीच में पी। ओके, और आपको यदि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करवाना है तो उसमें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ये तो बाधा बन रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो आपको करंट तभी फ्लो मिलेगा जैसे कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कब करेगा, करंट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा। ओके, और यहाँ पर ये पी रीजन जो है वो क्या है, वो बाधा बन रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। ये रीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी ठीक है, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला रीजन भी है, लेकिन ये रीजन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, और एटमॉस्फेयर आपने वोल्टेज पल्सेस दे करके करना है। ओके, तो वोल्टेज पल्स अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो वोल्टेज पल्स आपने पॉजिटिव अप्लाई की, यहाँ एक सर्किट आपने फ्रेम किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया यहाँ से, तो ये कंप्लीट सर्किट तैयार हुआ इस रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से इधर की तरफ को भागेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ को भागेंगे, मींस ये रीजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये पूरा रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये रीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो और ये रीजन हमने वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिच कर लिया। अब करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और ये पर्टिकुलर डिवाइस अब एनपीएन जैसे नहीं, एक सिंपल कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत कोई इसमें वैसा साइंस नहीं है। अब यहाँ हम बिट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने बिट जनरेट करनी है। और बिट जनरेट करनी है, तो बिट जनरेट करने के बाद वो बिट 0 हो सकती है, और वो बिट 1 हो सकती है। ओके, और 0 और 1 बिट होने का मतलब वो आप 0 मीन्स 0 वोल्ट से लगाइए, और 1 मीन्स 5 वोल्ट से आप इसका मतलब लगाइए। हम पॉजिटिव लॉजिक लेके चलते हैं। ओके, तो 5 वोल्ट मीन्स 1, 0 वोल्ट मीन्स 0। इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा मीन्स आप कह सकते हो कि 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ओके, और दिस 0 इज इक्वल टू 1, ये नेगेटिव लॉजिक हो रहा है। ओके, तो आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं, इसलिए आप क्या कहते हैं इसको, बाइनरी। इनको क्या कहते हो, बाइनरी। ओके, समझने के लिए 0 और 1, लेकिन एक्चुअली काम क्या कर रहा है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। एक्चुअली काम क्या हो रहा है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से काम हो रहा है। अब आप क्या करेंगे कि 0 वोल्ट पोटेंशियल यहां पर अप्लाई करेंगे, तो ये रीजन एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहां पर जितना भी से सपोज 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो 5 वोल्ट एज इट इज आपको ट्रांसफर यहां पर मिल जाएगा। तो V नॉट विल बी इक्वल टू VCC विच विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके, और जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करते हो,
पर्टिकुलर 5 वोल्ट, तो ये रीजन बेस इमिटर रीजन एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये पर्टिकुलर रीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, बेस वाला रीजन। ओके, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में करेगी। तो करंट फ्लो नीचे की तरफ तो सीधे करंट सिंक होगी कंडक्टर के ऊपर, तो यहाँ पोटेंशियल आपको इस नोड के ऊपर नहीं मिलेगा। ओके, और पोटेंशियल न मिलने का मतलब हो जाएगा 0 वोल्ट। तो आप 5 वोल्ट और 0 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद दो बाइनरी डिजिट्स जनरेट कर रहे हो। ओके, और उन जनरेटेड जो वोल्टेज लेवल आपने यहां पर क्रिएट किए, उनको आप एक कैपेसिटर की हेल्प से आप इनको होल्ड कर सकते हो, उस पोटेंशियल को होल्ड कर सकते हैं। और रिफ्रेशिंग सर्किटरी आप इसके अंदर लगाओगे वोल्टेज लेवल, क्योंकि कैपेसिटर का नेचर क्या है, एक पोटेंशियल के बाद डिके करना शुरू कर देता है कैपेसिटर। ओके, तो आप रिफ्रेशिंग सर्किटरी लगाओगे तो पोटेंशियल उसका मेंटेन रहेगा, 0 वोल्ट है, 0 पोटेंशियल है या 1 पोटेंशियल है। तो इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से आपने क्या कर दिया, एक बिट को स्टोर कर लिया, और वो बिट हो सकती है कि 0 हो, वो बिट हो सकती है कि 1 हो। इतना क्लियर होना चाहिए है। और नंबर सिस्टम सिर्फ दो चीजें ही अलाउ कर रहा है। ओके, दो वोल्टेजेस को ही अलाउ कर रहा है, और उससे एक प्रकार से आप स्ट्रीम तैयार कर सकते हो। ओके, आपने 0 अप्लाई किया, 1 हुआ, 1 अप्लाई किया, मीन्स जनरेट किया डेटा। ओके, अब आप थोड़ा और क्लियरली इसको हम और डिटेल में जाएंगे। ओके, आपने एक स्ट्रीम जनरेट की, स्ट्रीम वोल्टेजेस की स्ट्रीम होगी। आपने कहा कि पॉजिटिव लॉजिक लेके चल रहे हो। ओके, आपने कहा कि दिस इज 1, दिस नेगेटिव इज 0, दीज आर 2 1। ओके, और ये 2 zeros, this is 0, this is 0, this is 1 again, और this one is 0। ओके, तो आपके पास ये 8 बिट्स हो गई, 0 1 0 1, अगला है 1 0 0 1। ओके, अब इस पर्टिकुलर जो वोल्टेज वेव फॉर्म है और जनरेटेड है इस पर्टिकुलर टाइप की डिवाइसेस से, और आप हम तो ट्रांजिस्टर बेसिक डिवाइस लेके चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मॉसफेट टेक्नोलॉजी अब है, और उसके अलावा एफईटी मॉसफेट और बाकी टेक्नोलॉजीज यूज करके आप इसको आप सर्किट को मिनिएचराइज कर रहे हैं। ओके, और एक ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा होगा, उसी ट्रांजिस्टर में अब तो पता नहीं कितने जीबी आ जाता है डेटा। ओके, लेकिन हमने शुरुआती पैटर्न समझने के लिए उसी को यूज किया, और इस टाइप से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पैटर्न इसको समझा। ओके, तो ये हमारे लिए कंपैटिबल है समझना। ओके, इसको कहा हमने 5, और ज्यादा समझ में आने लगा, और इसको 9 कहा, तो 5 9। ओके, तो इसको इसको इस पर्टिकुलर को मशीन अच्छे से समझती है। ओके, इसको एक इंजीनियर समझना शुरू कर लेता है। ओके, और ये जनरल लोगों की समझ में आ जाता है। ओके, तो हम ये समझते हैं। ओके, इंजीनियर ये समझता है, लेकिन कंप्यूटर, ये तो बाइनरी है ना, लेकिन कंप्यूटर इन वोल्टेज पल्सेस को समझता है, वोल्टेज पल्सेस को। तो कंप्यूटर किसमें काम करेगा, वोल्टेज पल्सेस में। वोल्टेज की लैंग्वेज उसकी होगी, और वोल्टेज से ही ड्रिवन उसको आप करोगे। ओके, और ये वोल्टेज माइक्रो सेकंड की स्पीड से आप चेंज कर रहे हो, ऑसिलेटर्स लगा करके। अच्छे टाइप के ऑसिलेटर है तो माइक्रो सेकंड की स्पीड से ये पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो माइक्रो सेकंड की स्पीड कितनी होती है, और उससे आप इस डेटा को जनरेट कर रहे हो, उस डेटा को उठा के रैम में भेज रहे हो, और रैम से डेटा रिट्राइव कर रहे हो रैंडमली, और रैंडमली डेटा को उठा करके उस माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेस करवा रहे हो, और माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करके उस डेटा को आप तक फाइनली पहुंचा रहा है। वो पर्टिकुलर फाइनली प्रोसेस्ड जो डेटा हो सकता है
एक इमेज का हो, एक साउंड का हो, या फिर एक पर्टिकुलर ग्राफ का हो, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, बाकी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो आपने एक इमेज यदि रिट्राइव करनी चाहिए, ओके, तो वो आप डायरेक्टली मेमोरी से नहीं करोगे। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से नहीं करोगे, ओके। इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है, ओके, वो ऑलरेडी एड्रेसेस, उन एड्रेसेस पर रैंडमली यहाँ से डेटा उठा के भेज देगा जिसको कि आपने चाहा, और फिर माइक्रो प्रोसेसिंग स्पीड से इस डेटा को प्रोसेस करेगा, ओके। और प्रोसेसर उस स्पीड से प्रोसेस करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने जल्दी उस इमेज को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिया है, ओके। और यहाँ से यदि आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो फिर वही बात हो जाती, जैसे कि आपको प्यास हुई पानी, यदि आपने पानी की तलाश की, और पानी की तलाश की तो पानी आपको कहाँ मिला? वो कुएं में, ओके, कुएं में जाना पड़ना। पानी की प्यास फिर से लग रही है, अगली बार आप फिर से क्या कर रहे हो? कुएं के पास जा रहे हो, ओके। और दूसरा तरीका ये है कि आपने नल फिट किए और उस कुएं में मोटर फिट करी, मैकेनिज्म बटन आपने ऑन किया, मोटर स्टार्ट हुई और इन नल से करके टंकी में पानी भरा, और अब आप क्या कर रहे हो? सीधे जा करके उस पानी को पी रहे हो, राइट। तो ये रैम भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि ये आपकी सिंपल टंकी हो गई, ओके। और टंकी में पानी जो यहाँ पर ह्यूज डेटा है, जैसे कुएं में बहुत ज़्यादा अमाउंट का पानी रहता है, ओके। और उस कुएं से आपने पानी टंकियों में मंगाया और फिर आपने पिया। फिर आपको प्यास लगी, इच्छा हुई, आपने बटन दबाया, ओके। यहाँ पर यदि खाली हो रखा था डेटा, वो खाली रहेगा वैसे, ओके। फिर आपने गाना सुनना चाहा तो यहाँ से डेटा यहाँ बुलाओगे, फिर उसके बाद यहाँ प्रोसेस करोगे और सुन लोगे। तो ये पर्टिकुलर जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है। यहाँ पर आप डेटा को फिजिकली जो रिट्राइव मैकेनिज्म है उससे मैग्नेटिक से कन्वर्ट करोगे, और फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस में तो यहाँ ट्रांसड्यूसर का फंक्शन होगा, ट्रांसडक्शन प्रोसेस होगी। तो वो फिजिकल प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा डेटा को रिट्राइव करने में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से और इन वोल्टेज पल्सेस को जनरेट करने के बाद आप इजीली उन एड्रेसेस और लोकेशन से डेटा को रिट्राइव कर लोगे। तो आपको यहाँ से डेटा उठाना आसान रहेगा। वो कुएं, और मैंने टंकी का आपको एग्जांपल दिया, टंकी में डेटा, टंकी में पानी खत्म होता है, फिर आप कहाँ जाते हो? इस बटन को ऑन करते हो। तो बटन ऑन करना मीन्स एज ए जो कंट्रोलर काम करता है, ओके। तो कंट्रोलर काम करता है, बटन ऑन किया, कुएं से पानी मोटर ने इधर फेंका, ओके, फिर उसको आपने पिया। तो यहाँ भी यही हो रहा है, कंट्रोलर को लगा कि डेटा कम हुआ है, ओके, तो वो मोटर ऑन हो जाएगी, मीन्स एचडीडी को एक्टिवेट करेगा, फिर से डेटा अगले वाले का सीक्वेंस में लगा लो यहाँ रैम के अंदर, और फिर आगे प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए भेज दो। तो ये कुछ मैकेनिज्म होती है, और आप इस पर्टिकुलर को इसीलिए यूज करते हैं रैंडमली एक्सेस करने के लिए डेटा को। तो ये कुछ रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में था। और अब सिमिलर टाइप का एक मैकेनिज्म है, वो रोम का होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ये वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए है क्योंकि आप ट्रांजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल हटा दोगे तो वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा डेटा वहां से गायब हो जाएगा, ओके। आपने वोल्टेज अप्लाई किया और वोल्टेज यदि नहीं है तो ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का डेटा भी गायब हो जाएगा। तो वो डेटा जो रैम के अंदर स्टोर्ड है वो आपका गायब हो जाएगा, ओके। तो वॉलेटाइल मेमोरी आप इसको कहते हो। अगला है रोम, रीड, इसको आर को हम लोग कर देंगे ओ, और इसको कहेंगे ओनली, रीड ओनली मेमोरी, ओके। अब रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक परमानेंट टाइप का डेटा है, एक जैसे कि कुछ सांचे टाइप के होते हैं, ओके। आपने मैन्युफैक्चरर ने पहले से ही डेटा भर रखा है यहाँ, ये पर्टिकुलर, ओके। यहाँ इसका भी एक एड्रेस होगा, यहाँ 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 और
दिस इज द 8th एड्रेस, दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, दिस इज समवेयर 4th एड्रेस और ऐसे ही। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, पैटर्न एक स्ट्रिक्ट, जैसे कि कह सकते हो उसमें लोहे के ऊपर जैसे कुछ सांचा ढाल दिया है और उसको कहते हैं कि ये 1 है, ये 0 है गड्ढा, तो सांचे में जो प्लेन सरफेस है उसको कहते हैं कि दैट इज 1, और यहाँ पर इसको कहते हैं कि 0, 0 मीन्स गड्ढा है, तो कुछ इस टाइप से 1। तो किसी पर्टिकुलर जो चिप है वो VLSI टेक्नोलॉजी से, उसी में आपने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट कर रखा है कि वो अरेंजमेंट फिक्स्ड है। ओके, हार्डवेयर फिक्स्ड है, उस पर इस प्रकार के वोल्टेजेस का असर नहीं पड़ता है, आपने फिक्स उसको कर रखा है, और उसकी भी लोकेशंस है, एड्रेस है। ओके, अब एड्रेस है तो उन एड्रेसेस से, क्योंकि वो मेमोरी है, ओके, मेमोरी के भी एड्रेस होंगे। ओके, और अब आपने रैंडमली यहाँ से डेटा उठाया, रैंडमली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से आप इस डिकोडर की हेल्प से, जो मैंने पहले बताया था, डिकोडर की हेल्प से कोड जनरेट करके इन अलग अलग लोकेशन से रैंडमली डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। डिकोडर होगा तो डिकोडर कोड जनरेट करेगा, और कोड जनरेट करने के बाद इसी पैटर्न में यहाँ भी रैंडमली डेटा को उठाएगा और फिर प्रोसेस करेगा। ठीक, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि शुरुआत में जैसे आप बटन 1 दबाते हो, ओके, तो आप जब बूटिंग स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर की, तो बूटिंग के दौरान इस पर्टिकुलर रीड ओनली मेमोरी का काम होता है। ओके, जो जो इसके अंदर लिखा हुआ होगा, ओके, जैसा पैटर्न इसके अंदर होगा कि भाई आपने बटन दबाया तो वीडियो ऑन हुआ, कीबोर्ड एक्टिव हुआ, तो वीडियो ऑन हुआ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑन हुई, तो उसका एक कोड लिखा हुआ है 1 2 3 4 पर। ओके, उसके बाद कीबोर्ड ऑन करना है, उसके बाद 5 और 6वें नंबर पर ये लिखा हुआ है। प्रिंटर को एक्टिव करना है 7वें और 8वें नंबर पर ये लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आप 1 से लेकर के, और ये तो छोटा सा डेटा है, छोटा सी वैल्यूज है, ये मेमोरी आपकी जीबी तक जा सकती है, और जीबी का मतलब आपको कितना बड़ा डिकोडर और डिकोडर अरेंजमेंट चाहिए होगा कि आप उतने एड्रेसेस जनरेट कर सको और उतनी डिवाइसेस को एक्टिवेट कर सको जो उसकी पेरिफेरल में है। तो ये रैंडम ओनली मेमोरी है, और रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आगे भी आपके क्वेश्चंस इसी टाइप से मैं लेना चाहूँगा, अच्छा लगेगा मुझे, आप लोग कमेंट करो। ये लेक्चर सीरीज है और कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो इसमें थोड़ा सब्र आपको भी देना होगा, ये क्योंकि रील्स नहीं है, ये फील करना पड़ेगा। तो फील तभी होगा जब एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उसमें आप रुचि भी दिखाओगे। तो ये एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, लंबे जा सकते हैं इस टाइप के लेक्चर्स, तो उसमें आवर्स देख करके काम नहीं करना कि कितना लंबा ये जा रहा है, जितना लंबा होगा तो उतने डिफरेंट टाइप से आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। तो ये कुछ रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में डिस्कशन था, और आपका नाम है मुकुल नबियाल, तो मुकुल नबियाल जी की ओर से ये क्वेश्चन था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिवाइसेस का टॉपिक का पूरा पढ़ा और समझा, और उसके बाद एक क्यूरियोसिटी हुई, तो आपने एक क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन का ये आंसर है, और आंसर थोड़ा लंबा है, तो आप सब्र से इसे समझोगे। तो मुकुल नबियाल जी को धन्यवाद, और जो लोग इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हुई होगी कि भाई जो है, हम आज तक कहते थे कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो वोल्टेज पल्सेस को ही पढ़ता है, वोल्टेज लेवल्स को समझता है। तो ये कुछ इस टाइप का टॉपिक था। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।